नमस्कार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी गुरुवार को फतुहा के सोतीचक गांव पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि गत दिनों वहां दो गुटों में जमकर झगड़ा हुआ था, जिसमें घायल 10 वर्षीय बच्ची चांदनी कुमारी की इलाज के दौरान 2 दिनों के बाद पटना अस्पताल में मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि पीड़ित का आरोप है कि दबंगों द्वारा धमकी दी जा रही है। आरोपितों का थाने पर दबदबा है, पुलिस कार्रवाई नगण्य है। पीड़ित की इस बात में दम था, क्योंकि जब मैं पीड़िता के घर जाकर वस्तुस्थिति की जानकारी ले रहा था तभी दूसरे पक्ष के लोग भारी संख्या में पीड़िता के घर के बाहर आकर अपना पक्ष भी रखने का प्रयास करने लगे, जबकि मैं दोनों पक्षों की बात सुनने गया था। और जब मैं गाड़ी पर बैठने लगा तब भी दूसरा पक्ष वहां भी आ धमका। इससे प्रतीत होता है निश्चित ही दूसरा पक्ष दबंग है और पीड़िता पर दबाव बनाया जा रहा है। इन सारी बातों से एसएसपी को अवगत कराया जाएगा। साथ ही मांग की जाएगी कि इस मामले की जांच किसी वरीय पुलिस अधिकारी के द्वारा कराई जाए ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। बिहार विधानसभा चुनाव समय पर नियत समय पर ही होनी चाहिए। ये बातें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सोतीचक से पीड़ित परिवार के यहां से लौटने के क्रम में फतुहा में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों को पूछे जाने पर दी। उन्होंने महागठबंधन के सीट बंटवारे के मुद्दे पर पूछे जाने पर कहा कि महागठबंधन के सभी दलों के ओर से समन्वय समिति का गठन हो और सीटों का बंटवारा समिति के बैठक में ही तय हो। 20 अगस्त तक यह कार्य संभवतः हो जाएगा। MI+ न्यूज से संवाददाता गौरी शंकर प्रसाद की ब्यूरो रिपोर्ट। और फिर दूसरे पक्ष के लोग भी एक आवेदन जो प्रति हमें सुनाई, उसमें उन लोग अपने तरह की बात की है कि इन करने का है वो डिटेल हम नहीं कर सकते, लेकिन एक बात कॉमन नज़र आती है जो उन लोगों ने कहा कि इस कांड की जाँच होनी चाहिए और जाँच जो भी दोषी हो उसका कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि इस कांड का उद्भेदन एक जांच के माध्यम से ही हो सकता है, जो स्थानीय पुलिस से लगता है कि संभव नहीं है। इसलिए कि दूसरा पक्ष के लोग हमें फर्स्ट पार्टी लोग हैं जिन्होंने FIR किया है, उन लोग लोकल थाना से संतुष्ट नहीं है। उन लोगों का कहना है और वहाँ पर महिलाओं ने भी हमें कहा, ऐसी बच्ची मरी है, तो महिलाओं ने भी हमें बताने का काम किया कि जो अभियुक्तगण हैं वो गांव में रह रहे हैं, थाना पर जाते हैं, बल्कि फतुहा थाना या गाँव में ही रहने वाले जो और आदमी लोग हैं उन लोगों से उसका मेल जो है। कहने का मतलब कि थाना को वो लोग दबाव देते रहते हैं, जिसके कारण जो अभियुक्त बनाए गए हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और वो लोग हर वक्त कोशिश करते हैं कि आप देश को पूरा कर लो और नहीं तो और घटनाएँ हो। ये तो घटना और घटना से संबंधित बातें हैं। उनका हो गया। देखिए, महागठबंधन में हम लोग हैं, लेकिन जनतांत्रिक पद्धति से महागठबंधन चले इसका हमारा प्रयास रहा है शुरू से, और इसी क्रम में हम मांग करते रहे हैं कि महागठबंधन में कोई भी नीति का निर्णय हो, चाहे दलीय चुनाव का मामला हो, आंदोलनात्मक कार्रवाई का मामला हो, तो उसके लिए एक समन्वय समिति बननी चाहिए। और ये मांग हम दिसंबर 2019 से करना है। उस पर डेट भी देते गए, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना की गए बना लीजिए, और नहीं तो फिर हमको बाध्य हो करके कुछ फैसला लेना पड़ेगा। और इसी क्रम में 2-3 डेट आगे बढ़ा है। बीच में कांग्रेस के लोग आ गए, कांग्रेस में राहुल गांधी से भी हमारी बात हुई, उन लोगों ने भी हमारी बात का समर्थन किया, क्योंकि देखा गया है पिछले चुनावों में कि राजद बड़ी पार्टी है, राजद के साथ हम लोग रहे हैं, तो चुनाव के दरमियान जब नोटिफिकेशन हो जाता है तब सीटों का बंटवारा की बात होती है।
हार्ड जेस्ट उस समय डिसीजन गलत हुआ करता है। तो वो चीज़ से बचने के लिए हमने समन्वय समिति की बात की थी और समन्वय समिति आज तक नहीं बना, बल्कि हम तो यही कहना चाहते हैं कि उनके प्रदेश अध्यक्ष यानी राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार कह दिया कि राजद ने जो डिसीजन लिया है वो बड़ी पार्टी होने के नाते महागठबंधन का डिसीजन है। जो इसको मानते हैं वो ठीक नहीं मानते कि जहाँ जाना है जो जाएँ। हम लोगों का कहना है जो भी डिसीजन हुआ है नेतृत्व के संबंध में, चाहे और सब आंदोलनों कार्रवाई के संबंध में, तो राजद का डिसीजन रहा है, महागठबंधन का नहीं रहा। हमारा यही कहना है कि कोई भी डिसीजन हो तो हम लोग 5 पार्टनर हैं, पाँचों मिलकर के डिसीजन लें। हो सकता है वही डिसीजन हो जो राजद ने किया हो, लेकिन पाँचों के मुँह से आप लोगों के सामने पत्रकार सम्मेलन में उसकी चर्चा हो, ऐसा वो नहीं मानते हैं। जिसके चलते अभी तक दास बना हुआ है। अब कांग्रेस ने भी कहा तो कांग्रेस की बात भी सुना कि शायद शक्ति सिंह गोहिल को राहुल गांधी ने कहा था कि जा करके आप लोग बात कीजिए, शायद यहाँ उनसे बात बनी है, तब फिर वो दिल्ली लौट गए हैं। और 15 अगस्त के बाद फिर वो आएंगे तो हमारी बात परसों हुई है शक्ति सिंह गोहिल से, उन्होंने भी 15 अगस्त के बाद आएंगे तो हम लोग बात कर लेंगे। और ये भी बात हुई कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात नहीं करेंगे, देखिए कांग्रेस के लोग भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, वो रालोसपा के लोग कर रहे हैं, वो वीआईपी के लोग भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। जब 5 पार्टी में 4 पार्टी के लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं तो एक को न मानना हम समझते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप के सही है। दोनों पक्ष की जो बात हमने सुना तो जो प्रथम पक्ष है उनको लगता है कि वो कमजोर नजर आता है और लगता है कि उनकी जनसंख्या जो वहाँ कम है, तो इसीलिए आशुतोष भी जनसंख्या को बढ़कर कहीं न कहीं दबाव में डालने में सक्षम रहते हैं। और यहाँ के परिवार सब बैकग्राउंड है और वो लोग इस परिस्थिति में है कि अपनी बात को भी वो ठीक से नहीं कर सकते। और आशुतोष जी और अश्विनी जी और राजीव जी की बात तो हमने ये देखी कि शांतिपूर्वक जब चांदनी कुमारी के परिवार से मिल करके बात करना चाहा है तो उनके दरवाजा पर वो 25 लोग और बहुत तरह की बात देखने लगे। हम खड़ा होकर के उन लोगों से बात पूछना चाहा, मैं बताइए क्या है, तो वो वही कि ये इस तरह की घटना करता है, मारपीट करता है, हम लोग संभवना करता है। तो हमारा यही कहना है कि अगर वो लोग मजबूत नहीं होते, अगर वो लोग सबल नहीं होते तो किसी के घर पर आकर के हमारे सामने एक ऐसी स्थिति वो लोग पैदा करते हैं कि हम कह सकते हैं कि वो उचित नहीं। यहाँ तक कि जब हम गाड़ी पर बैठ रहे थे तो भी एक महिला आकर उनकी बात सुन रहे थे, लेकिन वो जोर से कुछ बोल रही थी और उसी समय उस एक आदमी आया जिनके हाथ में बोली वो भी आए। हमने उनको कहा कि भाई तो आपसे हमारी बात हो रही है कि आप लिखित अपना देख लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बोली की क्या जरूरत है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आप देखो समाज के लोग लगता है कि सरल करते हैं, मजबूत करते हैं और शांति के परिवार को लोग इस मजबूती के बल पर दबाव में डाल करके इस केस को रखा दफा करने का वो लोग प्रयास करते हैं। इस चीज़ की हम भी करते हैं, चलिए पुलिस अधीक्षक से हम बात नहीं करेंगे और आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि वो किसी सीनियर पदाधिकारी से इसकी जाँच करवा लें जो उनकी भी मांग है। और इस तरह से जो लाते हैं सामने लाकर के दोषी है उसको निश्चित रूप से दंड दें और ये देखें कि हैबिचुअल कौन है। एक घटना में हो सकता है कि किसी दूसरे को कहा जा सकता है कि दोषी नहीं है, लेकिन यदि 2, 4, 5 घटना में उनका नाम है और इस तरह से बात कर रही है तो ये भी देखना चाहिए कि आपकी
किस स्थिति में अनेक बार किसी का नाम आया है या उस पर FIR हुआ है। तो इस सब बिंदु को देखते हुए FIR को समझने करते हुए एक निष्पक्ष जांच हो, ये भी हमारा मानना है। आपकी झगड़ा इसके बारे में भी जो पूछताछ किया उससे यही पता चला कि राजेश कुमार भी हो या आशुतोष कुमार भी हो, ये दोनों पक्ष उन्हीं खरीद बिक्री से के व्यापार में लगे हुए हैं। ये अलग बात है कि आशुतोष कुमार बहुत बड़ा इसमें पार्टी है जो काफ़ी लोगों की बिक्री पूरी करते हैं, विवादास्पद जमीन भी ले लेते हैं और उसका कब्जा उब्जा दिलाने के संदर्भ में कई बार मुकदमा हुआ है। उस मुकदमा का भी जिक्र है, 5-4 मुकदमा ऐसा हमने देखा, उसका नंबर है जुड़ा हुआ, उसमें उन लोगों का नाम आया है किसी न किसी रूप। हमको लगता है कि पैरमा पेशी यही है केस में कि दोनों को किसी बिजनेस में कहीं न कहीं आपस में टकराव और उस टकराव के चलते इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। सब कुछ होते हुए भी मेरे दिमाग में ये बात बनी कि अगर झगड़ा हुई, मारपीट हुई, झगड़ा हत्या किया तो बच्ची की हत्या होना नहीं चाहिए था, बच्ची के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए थी। मर्द मिल करके मार करके आपस में बात होती, खाना कोई देखता, लेकिन बच्ची के साथ इस तरह की जो घटना घटी, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं आशुतोष कुमार भी ये सब लगता है कि वो उससे ज़्यादा ताकतवर दिखते हैं और अपने ताकत के बल पर इस घटना का अंजाम दें। और एक घटना चाहे जो भी हो, इसकी चर्चा मैंने किया, सबसे बड़ी बात यही है कि उन लोगों का जो बिजनेस है उसको तरह निगाह से देखा जाना चाहिए। लोग जो जमीन का हेरा फेरी या लेन देन का मामला करते हैं उसमें कैसे कैसे उन्होंने टकराव हुआ, कब तक झगड़ा हुई, ये चीज़ को भी देखना होगा। और इस चीज़ को देख करके समझ करके हम समझते हैं कि शासन को एक्शन लेना चाहिए तो है कि आपस में झगड़ा वहाँ नहीं हो। और मुझे बताया गया कि आज की झगड़ा नहीं है, बहुत पहले से झगड़ा चले या तो भी के लोग पक्ष के लोग जो दिखा रहे थे उनके हाथ में गोली लगी हुई, इस पर भी हम लोगों ने बात किया तो बाकी जितनी उनकी झगड़ा बहुत लोगों से होती रहती है, उसी संदर्भ में उनको गोली लगी है तो वो चीज़ को स्पष्ट से जोड़ करके बताते हैं कि उन पर गोली चली, लेकिन गोली इधर से नहीं चली है। जैसा कि उन्होंने बताया यहाँ से जिला परिषद को मार सकती है और उसी में वो बच्ची को लोग मारा और जिससे वो बच्ची घायल होकर के 2 दिन के बाद